हमारी पाकिस्तान की फौज जो है वो नंबर 1 फौज है। क्या फेंकता है यार। बेशक सारी कंट्रीज एक तरफ हो जाए, जितनी भी कंट्री है मैं चैलेंज करता हूँ, तो फिर आए ना खुल के मैदान लगा ले। फिर जिस कंट्री ने आना फिर आए मैदान लगा ले। कमकल के चाय की पत्ती। पाकिस्तान को जो है ना इतना कमजोर मत समझे। जो पाकिस्तानियों को दबदबा है ना वो किसी और कौम का नहीं होगा। क्या फेंकता है यार। दबदबा किस सेंस में है? वो पाकिस्तानियों को एक अल्लाह ताला ने एक दिया हुआ है जज्बा कि इनमें बात है ना वो किसी और कौम में नहीं है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया। असल में पता क्या बात है, ये इंडिया जो है ना ये है हिंदू मुल्क। इसको यानी कि ज्यादा दिमाग में रखते ही नहीं है इस मुल्क को, ठीक है, क्योंकि हिंदू मुल्क है। इतना कि इंडिया में है ना, इंडिया में तो ये लोग है ना कि हर मुसलमान का मजाक उड़ाते हैं। सुबह सुबह भांग की गोली खाइए। नमाज पढ़े होते हैं उनकी टांगे पीछे से खींच दी। ये तो हमारे ये जो मोदी सरकार है उसने जो मुसलमानों के अपना खिलाफ जुल्म कर रहे हैं, वो अपने पब्लिक को भी धोखा दे रहा है। नहीं, अगर वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हो या मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हो तो उन्हें इतने ज्यादा वोट बैंक मुसलमानों का भी मिल रहा है, और उनके तो मुस्लिम अब आगे आके कह रहे हैं कि भाई हमें तो मोदी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहाँ के जितने चैनल हैं वो सब मोदी ने खरीदी सारा, और इंटरनेशनल चैनल भी शायद खरीद लिए होंगे। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। और वहाँ के मुसलमान जो है ना वो डरे हुए हैं। अबे कमकल के चाय की पत्ती। जो पैसे वाले भी हैं वो भी डरे हुए हैं। आ गया एक और भिखारी। हिंदू जो है वो कभी हमारा नहीं हो सकता। क्या बोला बे बकरी के बच्चे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यहूद और नसारा कभी आपके नहीं हो सकते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा कभी नहीं हो सकता। मैं वो बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, ये फरमान है तो फिर चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं करते भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं हम? मैम बेसिकली चाइना हमें देखें, चाइना हर जगह पे हमारी सपोर्ट करता है। और देखा जाए तो चाइना हमारी बैकबोन है। क्या बोले तूने? को जो डिफॉल्टर होने से चाइना ने बचाया आपको। पैसे हो तो फिर आप फरमान भूल जाएंगे। मैं चाइना को कभी बुरा नहीं कहूँगा। खाओ माँ कसम। पाकिस्तान जो है ये अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एक पावरफुल मुल्क है, इसके पास एटमी पावर भी है। सर फिर पागल हो गए। इसके पास तमाम सलाहियतें हैं, इसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। खाओ माँ कसम। एटमी पावर तो सर भारत के पास भी है, लेकिन उनके पास इकोनॉमी का जज्बा भी है। जी हमारे पास भी है। क्या फेंकता है यार। ये है हमारे पास। जी हमारे पास भी इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी? हर तरह की इकोनॉमी है। मुकाबला कर सकते हैं फिर उनका? मुकाबला हम कर सकते हैं ईमानी कुव्वत से। जी ईमानी कुव्वत से, हमारे पास ईमानी कुव्वत है। हम जो है उनका मुकाबला करना चाहें तो हर लिहाज से कर सकते हैं। बड़ा कहीं का। कश्मीर हमारा टूटा अंग है। ने कहा है। हमने पाकिस्तानी कहते हैं। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने। वो हमारा हिस्सा है। किस हक से कहते हैं? वो हमारे मुसलमान भाई हैं। मुसलमान भाई तो पूरी दुनिया में है, वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। शाबाश। कश्मीर कहते हैं हम पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर वाले भी कहते हैं वो हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी बनेंगे। वो तो भारत का झंडा लहरा रहे हैं वहाँ। भारत का झंडा नहीं लहरा रहे, पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। क्या फेंकता है यार। ऐसा क्या दिख रहा है? पाकिस्तान तो आज़ादी से घूमेंगे, पाकिस्तान में हाथ पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, सारे काम करेंगे। उधर तो उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको गाय भी नहीं ज़बह करने देते, उनको गोश्त नहीं खाने देते, उनके साथ सारे जुल्म होते हैं। क्या भाषण है, अद्भुत। हिंद भी तो लड़नी है, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो कैसे लड़ेंगे? कस्बा हिंद फिर वो तो तलवारों से लड़ी जानी है। कि ये तो सुना कि कस्बा हिंद जो है तलवारों से लड़ी है। आपने लड़नी है? इंशाल्लाह लड़ेंगे। इंशाल्लाह इस्लाम के नाम पे हर चीज करेंगे। मदबी जिहाद की इजाजत है, इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगा जिहाद करने। हाँ जी बेटा तुम पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, एजुकेशन पे फोकस करो। बाद में पहले दीन पहले आता है, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी और चीजें आएंगी। पहले दीन है। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। आगे जिहाद करोगे, अगले बम फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर, क्या करोगे? मैं एक पत्थर भी मार सकूंगा ना, उधर शहीद होगा मेरे वो पत्थर, वो बहुत तलवार जितना है। सर फिर पागल हो गए। तुम्हारा एक पत्थर तलवार जितना है, पागल तो नहीं हो कहीं? ख्वाबों में तो नहीं घूम रहे? एक जगह पाकिस्तानी बच्चे और एक जगह भारतीय बच्चे को खड़ा करके पूछे, आप भारतीय बच्चे से पूछेंगे पाकिस्तान कौन है, वो कहेगा नेबरिंग कंट्री है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या पाकिस्तानी बच्चे से पूछेंगे भारत को ना, वो कहेगा बम फेंकेंगे। गजवा हिंद लड़ेंगे दुश्मन मुल्क है, यही फर्क है। शाबाश। स्पेशली इंडिया में और चाइना में मुसलमानों के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा होता है, जिसके अंदर मुस्लिम्स को जो होता है मर्डर उनके खुलेआम हो रहे होते हैं। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने। कौन सा उनके हक में कुछ पढ़ाते हैं?
हमने तो सारी हिस्ट्री ही तारीख ही अपने बच्चों को गलत पढ़ा रखी है क्योंकि हमने मुजाहिद तैयार करने हैं इंडिया के खिलाफ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत भी ये काम करता ही होगा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? पाकिस्तान का दूसरा तीसरा बंदा तो स्कैमर है। कई ऐसे ममालिक हैं जिसे हमने जाके स्कैम सिखा दिया है। हाँ जी, हमने जाके स्कैम सिखा दिया है कि ऐसे स्कैमिंग करनी है। खाओ माँ कसम। एक 420 होता है फराडिया, हम फराडिया नहीं है, हम डाकू, हम डकैत हैं। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया? हम बहुत बड़े जो है ना स्कैमर है। अगर किसी भाई को स्कैम करना है, किसी से कोई काम नहीं हो रहा, कोई स्कैम नहीं हो रहा, हमें लेके हमें लाख रुपया ना दे, हमें आप 20,000 रुपया भी देते तो हम भाई जो है एक्सेप्ट करेंगे। हमें ले जाए, हम स्कैम के बादशाह हैं। अच्छा तो बैगर है, हम तो स्कैम भी करते हैं, मान रहे हैं भाई। पाकिस्तान का दूसरा तीसरा बंदा तो स्कैमर है। कई ऐसे ममालिक हैं जिसे हमने जाके स्कैम सिखा दिया है। हाँ जी, हमने जाके स्कैम सिखा दिया है कि ऐसे स्कैमिंग करनी है। खाओ माँ कसम। एक 420 होता है फराडिया, हम फराडिया नहीं है, हम डाकू, हम असल में पता क्या बात है, ये इंडिया जो है ना, ये है हिंदू मुल्क। इसको यानी कि ज्यादा दिमाग में रखते ही नहीं है इस मुल्क को, ठीक है, क्योंकि हिंदू मुल्क है। इतना कि इंडिया में है ना, इंडिया में तो ये लोग है ना कि हर मुसलमान का मजाक उड़ाते हैं। सुबह सुबह भांग की गोली खाई है। नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनकी टांगे पीछे से खींच दी। ये तो हमारे मजहब में ये चीजों को तो अच्छा नहीं समझा जाता। कश्मीर का रोना बंद करे, पहले पाकिस्तान को डेवलप करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान में भी मुसलमान बंद करेंगे, कश्मीर तो हमारा हिस्सा है। अगर हम आजाद कश्मीर की बात करते हैं, एक इंटरनेशनल इदारा या एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बता दें वहाँ। आजाद कश्मीर में आप देखें, मीरपुर को देखें तो आप उसको कहेंगे मिनी लंदन है। अगर इतने कश्मीर के मुसलमानों के लिए दर्द है ना, अपने पहले आजाद कश्मीर के मुसलमानों का दर्द रखें। वहाँ के लोग रो रहे हैं, हम कह रहे हैं खुश हैं। हम किस मुंह से कश्मीर डिमांड करते हैं, ये बता दें मुझे। क्या हम चाहते हैं कि वो यहाँ आकर आते कि नहीं? आजाद कश्मीर में कोई एक हिंदू, कोई एक बता दिया हमने। शाबाश बेटा। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, इंडिया का नहीं है। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? किसी भी चीज का डिसीजन पाकिस्तान को लेने का हक है। कश्मीर उस लिहाज से हमारा है कि वो हमारे खित्ते में है। सर फिर पागल होगी। हमारे साथ है, कश्मीर हमारे साथ आजाद हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है साजिशों की वजह से कश्मीर हमसे अलग हुआ। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। किसने साजिश की? जब कश्मीर आजाद हुआ तो इंडियन जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया था, लेकिन पहले वो पाकिस्तान ही का हिस्सा था। पाकिस्तान के साथ आजाद होना चाहिए था। कब पाकिस्तान का हिस्सा था? 1947 से पहले तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। अगर किसी ने साथ दिया है अफगानिस्तान को तो वो इंडिया ने दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हर किस्म के जो दर्द हम कहते हैं ना, हर किस्म का तशद्दुद उस पे किया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखो, अगर दहशतगर्दी की बात करें, दहशतगर्द हम खुद हैं। अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो हमने खुद बनाए हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये हमने खुद बनाए हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, सब ने ये मुशर्रफ के दौर से, ये ज़िया के दौर से आ रहे हैं सारी चीज़ें। ये TTP जितनी भी हैं, ये अफगानिस्तान इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। पाकिस्तान खुद सपोर्ट करती है। पाकिस्तान इसके जितने भी पंडित पाकिस्तानी करती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। इंडिया के अंदर फ्रीडम नहीं है, इंडिया के अंदर वुमेन सेफ नहीं है, इस तरह के ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, तो वहाँ पर वुमेन सेफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? औरत की प्रोटेक्शन है, हमारे मुल्क में ये है। अगर आप इवन के हमारे मुल्क में कुछ हमारे इस्लाम की वजह से है प्रोटेक्शन, कि अगर आप बाहर कोई साथ बच्चा भी देख रहा है ना कि वो आप लड़की के साथ खिंचावाई हो रही है या कोई उसको गलत मिसयूज कर रहा है, वो भी आगे एक्शन ले रहा है, उसको छोड़ दो, ये नहीं करो। इंडिया में तो ये है कि उनकी हुकूमत, उनके पुलिस वाले, उनका हर बंदा उन्हीं की औरतों को पड़ जाते हैं। जो बेचारी निकलती हैं वो महफूज कौन सी? उनकी ना इज्जत महफूज, ना सेल्फ रिस्पेक्ट महफूज। कहीं भी बड़े बाजार में उनको नोच लिया जाता है। हमारे यहाँ चलो ज़्यादा नहीं, अगर 100 भी देखा जाए ना तो 50% सेफ है वो। अगर घर में है तब भी सेफ है, वहाँ घर में भी सेफ है। ना उनका बाप है, ना उनकी माँ बहन उनकी कोई है। सिंपल। ये कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। अच्छा, तो इसको हमने आजाद करवाया कि हम मुसलमान होकर जन्नत में जाना चाहते हैं। वहाँ पे कश्मीरी सारे मुसलमान हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। सुबह सुबह भांग की गोली खाई है। हम इंडिया के साथ शामिल ही नहीं। सर आप नहीं वो कहते, अब तो वहाँ इतनी तरक्की
तरक्की कर दी। इंडिया का सबसे लॉन्ग रेल टनल वहाँ पर ओपन हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ पे बन गया। उधर तो बड़ी तरक्की है, वो क्यों आएंगे यहाँ पर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहते हैं जितने मर्जी जुल्म कर लो, हमने पाकिस्तान के साथ शामिल होना, जितनी हमें मर्जी तरक्की दे दो। क्या बोला बे बकरी के बच्चे? हाँ, चाहे हमें तबाह कर दो, हमने पाकिस्तान के साथ शामिल होना। संडास दिखा तो मैं ये देख रहा हूँ कि आइंदा इंशाल्लाह आने वाली पूरी दुनिया पे अफगानिस्तान की हुकूमत होगी। इंडिया को पता है अगर अफगानिस्तान से थोड़ी सी भी वो टच मच करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से हजारों मुजाहिद निकलेंगे। तो हम ये कहते हैं ये हमें कश्मीर दिलवा देंगे, हमें तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे दिलाएंगे ये। अच्छा। ये आप देखना, मेरा ईमान है। खाओ माँ कसम। मैं इंडिया वालों ये बताना चाहता हूँ, अच्छा, जब आप अपना काम हमारे अंदर मुखालफत करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपसे कश्मीर भी लेंगे और बांग्लादेश भी इंशाल्लाह लेंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?